हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसे प्रोग्राम लाए हैं जो कभी कभी विषय को लेने में क्या होता है, बहुत सारी समस्या हो जाती है कि हम लोग कौन सा विषय ले, कौन सा विषय नहीं ले। तो इस पर हम लोग विशेष आप लोगों के बीच रख रहे हैं कि आपको कौन सा 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किसका आगे जाकर क्या लाभ होने वाला है और इसका कितना बड़ा बड़ा क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। और साथ साथ हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे जाकर के जो है हम लोग को इससे कौन कौन से जॉब होने वाला है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए आप लोग जरूर इसे सुने। और हम लोग टोल फ्री नंबर भी दे दिए हैं, आप लोग जब भी चाहे आप बात कर सकते हैं हमसे, किस प्रकार से आप लोग कौन सब्जेक्ट लीजिएगा, आगे जाकर आपको क्या इसका क्या बड़ा बड़ा फील्ड है इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि आफ्टर 10th के बाद जो है आप लोग क्या क्या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लीजिएगा जो आपको आगे जाकर जो है लाभ भी देगा और आपको या सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब में हो वो आपको ज्यादा लाभ देगा। तो आइए देखते हैं कि 10th, अभी तो 10th का एग्जाम निकला भी नहीं है, लेकिन विद्यार्थी बहुत असमंजस में होगा कि हम लोग अगर पास कर जाएंगे तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है नहीं लेना है। तो इसके लिए बहुत सारी समस्या होती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहला आपका वीडियो यही चले और हम लोग MPS साइंस और आर्ट क्लास के माध्यम से हम लोग आपका साइंस विषय का भी पढ़ाई शुरू करवाएंगे आप ही के क्षेत्र में, आर्ट्स का भी होगा। और हमारे जो शिक्षकों की टीम है वो आपको भरपूर मदद करेंगे ताकि आप आगे का जो भी कोर्स होता है उसको अच्छी तरह से करें और आगे सफलता पाएं। आइए देखते हैं कि 10th पास करने के बाद जो है आप लोग, तो पहला क्या है कि हम लोग इंटर में जाते हैं, उसमें हम लोग आर्ट्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं। 3 फैकल्टी होने के बाद भी जो है तो इसमें समस्या होती है आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं होती है, गरीब परिवार है या फिर जिसकी आय बहुत कम होती है, तो वैसे छात्र छात्राएं जो है आर्ट्स का चूज ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि हम लोग साइंस पढ़ें। तो साइंस का बहुत बड़ा क्षेत्र भी है और हम लोग चाहते हैं कि आप ही के क्षेत्र में जो है हम लोग आपको वो चीज़ उपलब्ध कराएं जो आपको ज़रूरी है और आप आगे भविष्य तय कर सकते हैं। तो 10th के बाद जो है यहाँ पर पहला है आप इंटरमीडिएट, उसके बाद है आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं 10th पास करने के बाद, उसके बाद ITI कर सकते हैं, पैरामेडिकल भी कर सकते हैं आप, और शॉर्ट कोर्स भी होता है जो 6 मंथ का होता है और 1 ईयर का होता है। अब आगे देखते हैं कि इंटरमीडिएट जो है हम अगर पास करने के बाद हम लोग क्या कौन कौन से हमारे क्षेत्र है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरमीडिएट जो हम लोग पास लेते हैं, कोर्स लेते हैं 10वीं के बाद, उसमें जैसे साइंस है, तो साइंस लेने के बाद मुख्य कारण है कि जिसको इंजीनियरिंग क्षेत्र पसंद है, मेडिकल क्षेत्र पसंद है, तो इस टाइप से जो है हम लोग उस साइंस को पसंद करते हैं। आज बहुत सारे बच्चे जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहते हैं वो इंटर के तहत जो है वो लोग कॉमर्स लेते हैं। उसके बाद आर्ट्स है, तो आर्ट्स का भी ऐसा नहीं है, इससे भी जो एक ग्रेड की नौकरी पा सकते हैं हम लोग। तो आर्ट्स भी विषय बहुत अच्छी विषय है और हम इसको भी लेकर अपना भविष्य तय कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट 2 वर्ष का विषय होता है, जब आप लोग तो सभी जानते हैं कि 2 वर्ष का विषय होता है। तो अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में जो हम लोग जैसे MPC है वो हो गया, BIPC हो गया और लाइब्रेरी साइंस है, ये आप लोग साइंस के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद जो है मेडिकल जैसे जी मेन हो गया, IIT हो गया, अब बहुत सारा पैरामेडिकल है, ये सब साइंस के माध्यम से PCB जो कोर्स होता है उसके माध्यम से हम लोग इंटरमीडिएट में कर सकते हैं। कॉमर्स में आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट जानवे कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आर्ट्स से MEC भी है, SEC भी है, वो और भी फाउंडेशन कोर्स है जो आप साइंस इंटर लेने के बाद जो है आप लोग वो भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि पॉलिटेक्निक जो होता है ये 3 इयर्स का कोर्स होता है पॉलिटेक्निक, ये भी जो है आप 10th पास करने के बाद कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा क्षेत्र है और जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसको भी लेकर छात्र लोग करते हैं। इसमें कुछ कोर्स है जैसे मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल हो गया, EE हो गया, IT हो गया, ऑटोमोबाइल्स है,
इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, एरोनॉटिकल है ना। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें भी क्षेत्र है। और रबर के भी क्षेत्र में, रबर बायोलॉजी जो होता है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, इसमें भी काम कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद होता है आप 10th पास के बाद जो है ना ITI को ले सकते हैं। ये भी शॉर्ट कोर्स होता है, लेकिन ये भी 2 वर्ष का है। इसमें जो होता है फिटर होता है, कंप्यूटर होता है, सिविल होता है, उसके बाद मैकेनिकल होता है। तो मैकेनिकल में हो जाता है आप लोग जो कोर्स लेते हैं मैकेनिकल का ITI के थ्रू, उसमें रेडियो टीवी है, मोटर व्हीकल है, डीजल है और मैरीन है। तो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर भी आप ले सकते हैं ITI के थ्रू, प्लम्बर भी ले सकते हैं। सर्वेयर है, इलेक्ट्रिकल है, मशीन टूल्स है, वेल्डर मशीन का है, फायरमैन है, कुकर है और पॉइंट टेक्नोलॉजी है। तो ये सब ITI के थ्रू आपको ये सब मिलने वाला है। और आइए आप देखते हैं पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में आप जानते हैं कि पैरामेडिकल जो है 10th के बाद जो हम लोग पैरामेडिकल लेते हैं, इसमें सिर्फ डेंटल का कुछ कोर्स आता है जो आप सभी को मालूम होता है, या पेरेंट्स लोग से बात होने पर बताते हैं, या शिक्षक लोग आपको बताते हुए कि 10th के बाद जो है पैरामेडिकल जो होता है वो सिर्फ डेंटल का कोर्स होता है। और भी कुछ क्षेत्र है, जैसे हो गया ये 3 ईयर कोर्स है। उसके बाद DLMT है, DFF है, DOA है और डॉट भी है। हेल्थ इंस्पेक्टर भी है इसमें, जो कि ये भी 3 ईयर्स का कोर्स होता है। तो ये सब 3 ईयर्स का कोर्स है। और इसमें डेंटल का भी कोर्स 3 ईयर का होता है। आप लोग चाहे तो ये भी कर सकते हैं 10th के बाद। उसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म है जो कि आपको 6 मंथ का और 1 ईयर का, 6 मंथ और 1 ईयर का ये कोर्स होता है, जो कि 10th के बाद आप लोग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी आप लोगों के पास चुनौती है कि हम लोग की आय क्या है और हम लोग कौन ऐसा विषय पसंद लें जो आपको बेहतर से बेहतर आगे रिजल्ट दे सके। ऐसे तो आप लोग सभी जानते हैं कि 10th के बाद मिलिट्री का जो भी कोर्स होता है, गवर्नमेंट जॉब मिलिट्री है। उसके बाद ड्राइविंग पोस्ट का भी है, इसमें 10th के बाद लिया जाता है। लेकिन अब ये सब क्या हो गया, 10th के बाद जो अब सीधा आ गया 11th में आ गया है। अब 11th आपको करना ही पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट में हम लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा हम लोग सब्जेक्ट पसंद करें। और समस्या वही है कि हम लोग आर्ट, साइंस और कॉमर्स का जो विषय होता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर है, हम लोग डाल दिए हैं। और आप लोग चाहें तो हम लोग से बात कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमसे संपर्क कीजिए और हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो जो कन्फ्यूजन की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें क्या है, इंटरमीडिएट में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होता है कि साइंस में मैथ ले या बायोलॉजी ले। ये कन्फ्यूजन को दूर किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं हमारे, वो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर क्लास होती है। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे ही क्षेत्र के बच्चे हमारे पास आएँ, पढ़े। मैं उन सबको वही सारी सुविधा देने वाला हूँ जो आप अदर जगह जाकर लेते हैं। इसमें क्या है, आप जैसे ही साइंस इंटरमीडिएट में आप साइंस लेते हैं, मैथ लेते हैं, तो आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र आएगा। और अगर बायोलॉजी आप लेते हैं तो इस मेडिकल क्षेत्र में आता है। आप जो कोर्स होता है, जैसे पैरामेडिकल हो गया, डेंटल हो गया, ANM हो गया, GNM हो गया, ये सब आप कर सकते हैं, साइंस के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इसके लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो गए तो निश्चित रूप से आप लोगों को लाभदायक सिद्ध होगी। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि आप आर्ट्स लेते हैं जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, साइकोलॉजी है, ये सब विषय है जो आपको आगे क्षेत्र तय करेगा। दूसरा है कॉमर्स है, जो कि आप जानते हैं इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू होता है। आप बैंकिंग क्षेत्र में इसमें अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये सब इंटरमीडिएट के थ्रू ही आएगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और आगे सब बात करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर दिया गया है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।